क्या कह रहे हैं आप? क्या आप अभी जुआन युआन सिटी के अंदर है? जैसे ही यहाँ पर अक्षय ने विपिन के मुंह से वह शब्द सुने ना, तो उसके साथ में वह हैरान था। लेकिन अब अचानक से जब उसने उसके पीछे आरुष का नाम भी सुना था, तो उसके साथ में ही ना वह जल्दी से आरुष की तरफ देखने लगता है। तो आरुष भी अपनी निगाहें नीचे झुका लेता है। तो आरुष कहता है, हाँ आप बताइए कि आखिरकार आपको मेरे से क्या मदद चाहिए। जब तक यहाँ पर वो मेरे बस के अंदर होगा ना, तो मैं आपकी मदद जरूर कर दूंगा। बात कुछ ऐसी थी कि आरुष को समझ में नहीं आ रहा था कि सामने वाला बंदा उससे क्या चाहता है। लेकिन आखिरकार उसका ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था कि वो क्या पता उसको डायरेक्ट कहीं और ही बुला ले और कुछ और ही कांड वांड हो जाए। तो वही विपिन भी उसको टेलीपैथिक द्वारा उसको एक मैसेज भेजते हुए कहता है, और वहीं उसके बाद में कहता है, ठीक है आप मेरे को लगता है कि इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होंगे। उसके साथ में ही वो उनसे कहता है, चलिए ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने यहाँ पर टेलीपैथी संदेश तो भेजा था, लेकिन ये बताया नहीं गया कि आखिरकार उसने उससे ऐसा क्या कह दिया था। उसके बाद वो जल्द से रिसेप्शनिस्ट के पास में वापस से आ जाता है। उसके साथ में वो उससे कहता है, दोस्त क्या तुम्हारे पास में इनके अलावा कुछ ऐसा है जिसके साथ में मैं अपने आप को अच्छी तरह से रिकवर कर सकूं और अपनी जो शक्ति है उसको वापस से ला सकूं। तो उसके साथ में रिसेप्शनिस्ट कहता है, हाँ हमारे पास में है ना, हमारे पास में एक अमरदूत गोली है। उसका यूज करते हुए आप इजीली यहाँ पर अपने लेवल को अप कर सकते हैं और इसके साथ में अपनी एनर्जी को भी रिकवर कर सकते हैं। अच्छा अमरदूत गोली, क्या मुझे उसका एक प्राइस बताया जाएगा? तो वो कहता है, अच्छा इसका एक गोली का प्राइस यहाँ पर 1 लाख इथर सिक्के होते हैं। क्या 1 लाख इथर सिक्के? यहाँ पर विपिन पूरी तरह से परेशान हो गया। आखिरकार इस गोली के अंदर ऐसा क्या था बाबा जो इसके साथ में इसकी इतनी ज्यादा कीमत हो चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ जब रिसेप्शनिस्ट उसको देखता है ना कि सामने वाला बंदा बड़ा ही कंजूस टाइप का था, तो उसके साथ में उसको समझाता है, अरे ये तो केवल यहाँ पर ये एक ही है, यहाँ पर इस एक इथर गोली का प्राइस ही इतना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस इथर गोली का नाम मैं ले रहा हूँ ना, अमरदूत, तो वह भी उसके भी अलग अलग स्टेजेस हैं। यहाँ पर मैं आपको केवल लो ग्रेड की गोली का प्राइस बता रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर आगे जाएंगे ना, तो मीडियम ग्रेड, हाई ग्रेड और शिखर लेवल की भी गोलियां इसके अंदर हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर सिक्के चलते हैं ना, तो वहीं अज़ूर के ऊपर जो ऊपर लेवल की सिटीज होती है, ऊपर लेवल के जो शहर होते हैं, जो साम्राज्य होते हैं, उनके अंदर तो इनका अलग ही प्राइस होता है और इसके अलावा इनको यहाँ पर बिल्कुल अलग तरह से यूज किया जाता है। धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर जो सामने वाला रिसेप्शनिस्ट था ना, उसने उसको सब कुछ बता दिया था। उसके साथ में विपिन पे अपना सर हिलाता है और विपिन समझ गया था ये सब कुछ वैसा ही था जैसे कि यहाँ पर मास्टर कॉन्टिनेंट के अंदर हाई लेवल, मीडियम लेवल और शिखर के जो स्पीड स्टोन्स हुआ करते थे ना, वैसे यहाँ पर ये भी काम किया करते थे। तो विपिन भी बड़ा हैरान था उसके साथ में। वो उससे कहता है, अच्छा ठीक है तुम एक काम करो, मुझे एक गोली दे दो। विपिन उसके बाद मुझसे वो लेता है और उससे साथ में उससे पूछता है, चलो ठीक है मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास में कोई साधना मैनुअल्स वगैरह पड़ी हुई है जिसके साथ में मैं थोड़ा बहुत कुछ कर सकूं? तो वहीं उसके साथ में रिसेप्शन कहता है, हाँ हमारे पास में जरूर है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारे पास में वो अच्छे संप्रदाय है ना, उनसे रिलेटेड कोई सी मैनुअल हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं है। हम ऐसी मैनुअल्स को अपने पास में बिल्कुल भी नहीं रखते, क्योंकि ईथरहोल के अंदर ऐसे कोई भी कानून नहीं है जिसके साथ में हम उनकी सीक्रेट टेक्निक्स को ऐसे यहाँ पर बेच सकें। इसी वजह से हम लोगों ने उनको अपने पास में नहीं रखा हुआ है। हाँ हालांकि अगर आप चाहें तो नॉर्मल और हाई लेवल की मैनुअल्स यहाँ पर मिल सकती है। तो वह विपिन कहता है, अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पर वह सभी मैनुअल्स नहीं चाहिए, मुझे तो नॉर्मल मैनुअल से चल जाएगी, चाहे से वो कोई से भी हो। वैसे भी विपिन को यहाँ पर क्या चाहिए था, मैनुअल चाहिए थी और कॉपी पेस्ट कर उनको एक हाई लेवल की मैनुअल बना लेनी थी जिसका यहाँ पर कोई भी सामना नहीं कर सकता था। वो उससे बताता है, और इसके अलावा अगर तुम्हारे पास में कोई ऐसी मैनुअल्स हो जिनको यहाँ पर केवल पढ़ा जा सके और उनको उधार लिया जा सके, तो उसके साथ में तुम मुझे बता सकते हो क्या, अगर ऐसा कुछ है तो, क्योंकि मैं उनको कुछ समय के लिए ही यहाँ पर रेंट के अंदर लूंगा। तो उसके साथ में रिसेप्शन कहता है, नहीं हमारे पास में ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर सारी मैनुअल्स को केवल बेचा जाता है, उनको रेंट के ऊपर नहीं दिया जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एक मैनुअल चाहिए तो उसकी कीमत ही आपको 50,000 सिक्के पड़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पर वो शब्द कहे जाते हैं ना, तो विपिन के पसीने टपकने लगते हैं। 50,000 मैनुअल एक सिक्के के साथ में? ओ भाई साहब, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था? 50,000 सिक्के देकर एक मैनुअल लेना। विपिन तो यहाँ पर रोने के कगार पर पहुंच चुका था। मुझे लगता है कि इन लोगों ने मेरे ज्यादा पैसे देख लिए हैं। अरे भाई मैंने मेहनत से कमाए हैं, केवल तुम्हारे लिए ही नहीं कमाए हैं। मैंने कितनी मेहनत की है वहां पर टाइम पास कर करके, तुम्हें पता नहीं है क्या? इस समय के अंदर मैं क्या ही कर सकता था। विपिन रोने के कगार पर पहुंच चुका था। उसको पता चल गया था कि हाँ वास्तव में इस जगह पर भी वैसा ही सब कुछ था। अगर बिना किसी पैसे के भी यहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता था।
आखिरकार अगर पैसा भी होता ना तो वो क्या ही कर सकते थे। आखिरकार ये कुछ चीजें ऐसी ही मानी जा सकती थी। साथ में वो बताता है, अरे मैं आपको बताना भूल गया कि वो संत लेवल स्टेज, प्राचीन संत लेवल स्टेज 4 की जो मैनुअल्स है ना, वो एक मैनुअल 50,000 की है। अगर आप इससे ऊपर की कोई मैनुअल लेना चाहते हैं ना तो वो तो आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ सकती है। विपिन तो वहीं पे पहले से रो रहा था, क्योंकि वास्तव में उसको पता था कि अगर कम से कम उसको एक पूरी स्वर्गपथ मैनुअल बनानी थी ना तो उसके साथ में उसे 1,000 मैनुअल चाहिए थी, यानी कि 5 करोड़ सिक्कों की जरूरत पड़ने वाली थी। लेकिन अब ये बंदा उससे कह रहा है कि ऐसा वैसा है, तो भाई क्या मेरे को मारना चाहता है या तू? अरे आखिरकार मैं पहले से भिखारी बना हुआ हूँ और तुम लोग यहाँ पर मेरे को लूटने के अंदर लगे हुए हो। अब तो मुझे लगता है कि यहाँ पर है ना किसी संप्रदाय को मुझे ज्वाइन करना होगा, उसके साथ में मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं लुट जाऊंगा। और इसके अलावा बाकी सारे संप्रदाय के अंदर यहाँ पर मैनुअल्स तो होनी जरूरी ही है, और उसके अंदर जाने के लिए बस मुझे उसके अंदर ज्वाइन होना होगा। जैसा अक्षय ने उससे कहा था कि अगर वो अपनी तलवारबाजी का यूज करता है तो वो इजीली अंदर के गेट का एक प्रभारी बन सकता है, या फिर वहाँ का एक स्टूडेंट या एल्डर भी बन सकता है। तो मुझे लगता है कि वैसा ही कुछ करना होगा। लेकिन मैं उसके अंदर चला जाऊंगा तो उसके बाद में क्या मैं आगे का काम कुछ कर पाऊंगा? क्योंकि मेरे को अभी भी कुछ डर सा लग रहा है, जैसे कि अगर मैं वहाँ पे चला गया और वहाँ के अंदर शामिल हो गया तो क्या पता वहाँ के नियम कैसे होंगे, जिसके साथ में ही वह क्या पता प्रत्युषा के पास में जा पाए ना जा पाए, क्या पता वह यहाँ पर गॉड पैलेस की तरफ कोई भी अंगुली ना उठाना चाहते हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो मेरे को उनके नीचे दब कर लेना होगा। विपिन के सामने अब ये एक और प्रॉब्लम आ चुकी थी, क्योंकि वास्तव में उसका यहाँ पर आने का एकमात्र कारण था ना प्रत्युषा थी। अरे प्रत्युषा के लिए तो ये बंदा यहाँ पर अपने पेरेंट्स को छोड़कर आ गया था, पेरेंट्स के साथ में नहीं रह रहा था। ये बंदा है ना बड़ा हरामी है बे, आखिरकार उसको अपने पेरेंट्स के साथ में रहना चाहिए था। प्रत्युषा तो आती जाती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि जोशुआ का नौकर बनकर मैं अंदर जा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं जोशुआ का नौकर बनता हूँ और अंदर चला जाता हूँ तो ये ज्यादा अच्छा रह जाएगा। और इसके अलावा कुछ समय के अंदर भी सिलेक्शन होने वाले हैं, और अगर जोशुआ वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाता है, वहाँ पर उसको एडमिशन मिल जाता है, तो जोशुआ की हेल्प से वह बहुत सी किताबों को यहाँ पर पढ़ सकता था, और उसके साथ में ही वह ऐसा कोई भी नियम नहीं मान सकता था जिसके लिए उसको यहाँ पर टोका जाए। और इसके अलावा एक और फायदा था, एक और फायदा ये था कि यहाँ पर वह जोशुआ को सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकता था, उसको वहीं पे भी पढ़ा सकता था, ताकि यहाँ पर वह कोई गलत रास्ते के ऊपर ना चला जाए। चलो ये आइडिया सही है। इसके अंदर यहाँ पर एक पत्थर से मैंने तीर शिकार कर दिए हैं। कैसे? यहाँ पर एक तो मेरे को एडमिशन लेना पड़ेगा, इसके अलावा यहाँ पर मेरे को नियमों को नहीं मानना पड़ेगा, इसके अलावा जोशुआ को भी मैं पढ़ा दिया करूंगा। हो गए ना 3 अच्छे खासे शिकार। वास्तव में ये तो बड़े अच्छी चीज है। जहाँ पर विपिन इसी तरह से इथर हॉल के अंदर बैठा और अब वहां से बाहर चला गया था, तो उसके साथ में ही यहाँ पर दूसरी तरफ अक्षय कहता है, अच्छा ठीक है, सभी को ये बता दिया जाए कि कल सुबह यहाँ पर सिलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, और इसके अलावा मैं कहीं और जा रहा हूँ। यहाँ पर आरुष, तुम्हें मेरा वेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर सिलेक्शन के ऊपर ध्यान देना होगा। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ जल्दी से ब्लैक आई को ढूंढने के लिए। हम हाथ के ऊपर हाथ धरकर तो बैठ नहीं सकते ना। अगर ऐसा हुआ कि ब्लैक आई किसी और को चुन लेता है तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो हमारा पवेलियन है ना, वो बहुत अच्छी तरह से हमें दंडित कर सकता है। इसी वजह से ना बाबा ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या पता ब्लैक आए यहाँ पर हमें धोखा देकर दूसरी जगह जाकर गुस्सा है, क्योंकि ऐसे खतरनाक लड़ाकों को अपने सामने ना लाना वास्तव में यह कोई नॉर्मल चीज नहीं मानी जा सकती थी। उसके साथ में यहाँ पर अक्षय उन सभी से कहता है, चलिए ठीक है, सभी रेडी हो जाओ, हम लोग जल्द ही यहाँ से जाने वाले हैं। वहीं जहाँ पर अक्षय उन सभी को बता रहा था, तो वहीं विपिन भी आखिरकार इथर हॉल से बाहर आ चुका था। अपनी जगह पर बैठता है और उसके साथ में ही यहाँ पर वह अमरदूत गोली और उसके साथ में उस रिंग को इथर हॉल से बाहर मंगवा लेता है। सीधा वो यहाँ पर उस गोली को देखने लगता है, और जैसे वो उस गोली को देखता है तो वो पाता है कि उसके अंदर से बहुत ज्यादा ही एनर्जी बाहर निकल रही थी। आसपास में उसके कुछ बादल से बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि इसके अंदर ही पूरी एनर्जी को सील कर रख दिया गया हो। वह एनर्जी डार्क पर्पल कलर की थी और उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे से अक्षर से कुछ छपा हुआ था। कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर वो कोई सील हो और उसको तोड़ते ही सारी एनर्जी बाहर फूट पड़ती हो। देखने में तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। आखिरकार ये गोली अगर लो लेवल की है तो हाई लेवल की गोली कैसी हो सकती है? विपिन ने उसको अब बिना कुछ सोचे समझे ना बस अपने मुंह में रखा और वहां पर बैठ गया साधना करने के लिए। हालांकि जैसे ही वो गोली उसके अंदर जाती है तो उसके साथ में एनर्जी का जोरदार ब्लास्ट उसके शरीर के अंदर होता है और गर्म एनर्जी उसके शरीर के अंदर घूमने से लगती है, जिसके साथ विपिन महसूस कर पा रहा था कि वास्तव में वह जो एनर्जी थी वो बहुत ही ज्यादा भयावह थी।
आखिरकार ऐसी एनर्जी यहाँ पर नीचे मास्टर जे कॉन्टिनेंट के अंदर तो मिल ही नहीं सकती है। ऐसी एनर्जी को डालकर ही यहाँ पर मुझे लगता है कि ये अज्योर वाले इतने ज्यादा पावरफुल हुए हैं, क्योंकि विपिन को समझ में आ गया था कि ऐसी एनर्जी का यूज करते हुए ना वह अपनी साधना को अच्छी तरह से मजबूत कर सकता था, और जो चीजें वह नहीं कर सकता था वो भी यहाँ पर वह कर पाएगा। धीरे धीरे करते हुए वो उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ ही समय के अंदर वो आखिरकार शुद्ध एनर्जी उसके पूरे शरीर के अंदर मिल जाती है। फिर उसके साथ विपिन अपनी आंखें खोलता है। अच्छी खासी है, हालांकि अब तक भी मेरी आधी एनर्जी वापस आई है। हैं? आधी एनर्जी? अबे पागल वागल हो गया है क्या? एक तो अज्यूर की गोली और वो भी लो लेवल की, फिर भी आधी एनर्जी वापस आई है। ये बक्का वाला भुक्कड़ है भाई, भुक्कड़। तो उसके साथ में वो कहता है, मुझे लगता है कि मुझे फिर से अंदर जाना होगा और फिर से 1 लाख कमाकर यहाँ पर ऐसा कुछ करना होगा जिसके साथ में मैं कुछ गोलियां ले सकूं। लेकिन अब मैं अपनी एनर्जी को ऐसे रिकवर करने में इतनी गोलियां लग रही है, तो उसके बाद में तब क्या होगा जब मैं यहाँ पर अपनी सफलता हासिल करने के लिए कोशिश करूंगा। मुझे तो लगता है कि मुझे तो गाड़ी बढ़कर यहाँ पर पिल्स की जरूरत पड़ने वाली है। हाय, ये सफलता हासिल करना और इसको सहन करना वास्तव में कितना ज्यादा खतरनाक, कितना ज्यादा दुखदायक है। आखिरकार कब यहाँ पर कोई अमीर बनेगा, कब यहाँ पर सफलता एक फ्री के अंदर हो जाया करेगी। चल छोड़ विपिन, इसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। अभी बाहर चलते हैं और देखते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। उसके साथ में यहाँ पर विपिन अपने गेट को खोलता है और बाहर की तरफ चला जाता है। बाहर अभी सूरज थोड़ा थोड़ा सा उदय होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ जोशुआ अभी तक भी अपने हाथ के अंदर तलवार पकड़े ट्रेनिंग करते जा रहा था। बार बार अपनी तलवार को ऊपर उछालता और उसको पकड़ता था। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी उसकी ट्रेनिंग को देख कर ना बड़ा राहत की सांस ले रहा था। मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आखिरकार उनको ट्रेनिंग करने को कहो ना तो वो लोग यहाँ पर तैयार रहा करते थे। लेकिन बस वो एक नालायक मोहन ही था जो ऐसा कुछ नहीं करा करता था। लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी कभी देख लिया जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि वो यहाँ पर आ पाएगा। बहुत अच्छा जोशुआ, आखिरकार तुम यहाँ पर बड़े मेहनती बच्चे हो, विपिन उससे कहता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन उसको पनिशमेंट करने की केवल एकमात्र कारण नहीं था कि वो केवल उसको सजा दे रहा था कि उसने यहाँ पर गलत टेक्निक का यूज किया था। उसका एकमात्र कारण यह था कि जो जोशुआ था ना, उसने एक ही बार के अंदर 6 स्टेजेस को पार कर लिया था। 6 स्टेजेस को पार करने की वजह से है ना, उसकी जो एनर्जी थी वो इधर उधर हो गई थी। अब जब तक वो अपनी ट्रेनिंग नहीं करेगा तब तक वो एनर्जी ठीक तो होने वाली ही नहीं है। इसी वजह से विपिन ने उसको ये ट्रेनिंग करने के लिए कहा था, ताकि यहाँ पर वह अपनी ट्रेनिंग को और ज्यादा सुदूर कर सके और उसके साथ में वो उसके ऊपर अच्छी तरह से कंट्रोल पा सके। और वैसा ये भी हुआ था। यहाँ पर जोशुआ ने अपनी एनर्जी के अंदर ना अच्छी तरह से यहाँ पर कंट्रोल पा लिया था। जोशुआ ने इस पूरी रात का यूज करते हुए आखिरकार यहाँ पर अपनी एनर्जी को ग्रेड संत स्टेज 3 के बराबर पहुंचा ही दिया था और उसकी एनर्जी यहाँ पर कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया था। टीचर आप आ गए। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे जोशुआ विपिन को वहां पर आते हुए देखता है तो उसके साथ में ही वह गहराई से नीचे की तरफ झुक जाता है। वास्तव में वो भी यहाँ पर इतना ज्यादा मूर्ख नहीं था। वो भी यहाँ पर समझ गया था कि आखिरकार उसकी टीचर ऐसा क्यों कह रहे थे, क्योंकि वह खुद अपने शरीर के अंदर है ना वह सारे परिवर्तन महसूस कर पा रहा था जो हो रहे थे। आखिरकार यहाँ पर उसको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। 10 साल से वह ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन फिर भी आखिरकार ऐसा सब कुछ हो गया था। विपिन को उसको आगे उठाने के लिए बढ़ता है तो वहीं दूसरी तरफ बैंग जैसे वो ऐसा करता है कि अचानक से शरीर के अंदर एक झटका लगता है और विपिन का दिमाग यहाँ पर हिल जाता है। जल्दी उसके दिमाग के अंदर फिर से वही पेज बनना शुरू हो गया था।